घोसी विधानसभा के हमारे सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं। जो मंत्री किसान का हाथ पकड़े जा रहे थे, उन्हें लगा कि किसान उनके धोखे में आ जाएगा, उनके जुमलों में फंस जाएगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उस पत्रकार को, मंत्री जी के जाने के बाद, जिन्होंने हाथ पकड़ करके अपने खेतों में घुमाया था। जब पत्रकार साथी ने पूछा कि कौन जीतेगा यहां से, वो गरीब किसान गांव में रहने वाला हमारा, उसने कहा कि सुधाकर यहां से हजारों वोटों से जीत करके जाने वाले हैं। अब तो हिसाब किताब केवल हिसाब किताब इस बात का नहीं है। हिसाब किताब तो बीजेपी को दिल्ली की 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 6 साल की सरकार का देना है। बताओ घोसी की जनता इन 16 सालों में क्या आपको कोई सुविधा दे पाई है? बीजेपी के नहीं दे पाई है। अगर बीजेपी के लोगों ने सुविधाएं दी होती तो आज इतनी मंत्रियों की फौज उन्हें नहीं उतारनी पड़ती यहां पर। ये जो बिजली भी आ रही है आपके बीच में, केवल चुनाव के लिए आ रही है। और जो बिजली आ भी रही है, जिनके यहां मीटर लग गए, बताओ कितने का बिल आ रहा है आपके यहां पर? बिल आ रहा हजारों का। और अगर बिल नहीं दे पा रहे हो तो नोटिस आ रहा है साथ साथ। नोटिस और महंगाई कहां पहुंच गई है? जो कभी फ्री दिया था सिलेंडर, बताओ आज उस सिलेंडर की कीमत क्या है? कीमत कहां पहुंच गई? जो आप सामान बाजार से खरीद रहे हैं, बताओ हर सामान महंगा हो गया कि नहीं महंगा है? ये बीजेपी के लोग गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं और जो सुविधाएं गरीबों को मिलनी चाहिए उन सुविधाओं को छीनने का काम कर रहे हैं। क्या घोसी की विधानसभा इतिहास बनाने जा रही कि नहीं जा रही? बताओ आप। ऐसा चुनाव शायद ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिला होगा, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जाति धर्म से लेकर के सब सीमाएं टूट गईं। अगर जाति धर्म की सीमाएं टूटी हैं तो दलों के भी सब बंधन टूट गए। जो दल कभी हम लोगों के खिलाफ थे, आज सब दल समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। हम उन दलों को बधाई देते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के समाजवादियों का साथ दे रहे हैं। इसलिए ये घोसी का चुनाव जहां केवल एक विधानसभा का है, लेकिन ये संदेश पूरे देश में देने जा रहा है। पूरे देश को संदेश देगा। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती है। अगर जनता ने मन बना लिया तो जनता के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जहां ये संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वहीं जहां पर नौकरी और रोजगार का इंतजाम हो जाना चाहिए, उन नौकरी रोजगार को भी नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आपने नहीं सुना था? प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में कह रहे थे कि हमने 100 में सबको नौकरी दे दी, केवल 4 बेरोजगार हैं। बताओ कोई बीजेपी के इन आंकड़ों पे भरोसा कर लेगा?
कि जहां ये कहते हो कि हमने सबको नौकरी रोजगार दे दिए, 100 में केवल 4 रोजगार बचे हैं, ये इनके आंकड़े कहते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि 15 साल से ऊपर वाले नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके रोजगार नौकरी का इंतजाम हो जाए, तो सरकार न जाने किस तरह की बात करती है। आज देश में और दुनिया में सबसे ज्यादा 15 साल से ऊपर वाली आबादी अगर कहीं दिखाई दे रही है तो वो आपके उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, जिसकी पढ़ाई की, नौकरी की, रोजगार का इंतजाम क्या होगा। लेकिन ये बीजेपी के लोग उनके भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं। सुधाकर सिंह जी मामूली वोटों से रह गए थे पिछली बार, वो भी बाई इलेक्शन था, लेकिन ये बाई इलेक्शन अलग तरह का है। सुधाकर सिंह के अलावा और साइकिल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केवल हम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि वोट तो है हमारे पास, लेकिन ये वोट पड़ना चाहिए। मैं इसीलिए आया हूं आपसे अपील और निवेदन करने कि हमारे आपके पास समर्थन है, सहयोग है सबका। यहां जितने लोग बैठे हैं, उस कोने से लेकर के इस कोने तक, जहां अपनी पार्टी के लोग हैं, दूसरे दल के भी लोग हैं, दूसरे संगठन के लोग भी हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं। कोई जाति धर्म नहीं बचा जो आज समाजवादी पार्टी और सुधाकर सिंह के साथ खड़ी ना हो। इसलिए केवल आपको अपना वोट बचाना है और वोट डालना है। अभी जब चुनाव करीब आएगा, बीजेपी के लोग घबराएंगे तो प्रशासन को आगे कर देंगे, पुलिस को आगे कर देंगे। सुना है कि जिन इलाकों में समाजवादी पार्टी का वोट ठोस है, वहां पर नौजवानों को परेशान कर रहे हैं, घरों में घुस रही है पुलिस। अरे प्रशासन के लोगों, ये काम मत करो आप, ये काम ठीक नहीं है। क्योंकि प्रशासन के लोग भी अंदर ही अंदर कह रहे हैं जीत तो सुधाकर ही रहे हैं, जीत तो साइकिल ही रही है। इसलिए किसको खुश करने के लिए आप किसको खुश करना चाहते हो? इसलिए कम से कम हमें उम्मीद है कि प्रशासन निष्पक्ष काम करेगा। और याद रखना हमारे मतदाता भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, हमें पता है कि मैनपुरी के चुनाव में भी बड़ा प्रशासन कुछ कुछ गणित लगा रहा था। कभी किनकी ड्यूटी लगनी है उसका गणित लगा रहे थे, कभी गणित इस बात का लगा रहे थे कि किसके घर में पुलिस भेजनी है, कभी प्रशासन ये तैयारी करता था कि रात में जाकर के डराएंगे। लेकिन वहां का मतदाता डरा नहीं, उसने कहा आ जाओ, अगर आना है तो आ जाओ, हम पीछे नहीं हटेंगे। और परिणाम ये हुआ कि मैनपुरी से लाखों वोट से हरा करके भेजा। इसलिए घोसी के अपने मतदाताओं, ये घबरा तो नहीं जाओगे? केवल ये मेरे सामने कह रहे हो कि घबराएंगे नहीं, ऐसा तो नहीं कि 5 तारीख और 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ रखना पड़ेगा। और लोकतंत्र में कोई रास्ता नहीं है, ये वोट ही बदलाव लाता है, वोट ही बदलाव लाएगा। बताओ, ये विरोधी लोग घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? ये मंत्री लोग रुक गए होंगे घरों में, रात में रुके हुए हैं क्या मंत्री लोग?
आपको कुछ नहीं करना है। जहां मंत्री घुसे हो चुपचाप वीडियो बना करके भेज देना। अगर मंत्री लोग रुकेंगे तो हम लोग भी रुकेंगे, हमारे नेता भी रुकेंगे। अगर मंत्री रुकेंगे तो हमारे नेता भी रुकेंगे। मंत्री छोड़ जाएंगे जिला तो हम लोग भी चले जाएंगे। इसलिए मैं जान रहा हूं बहुत जोश है यहां पर, बहुत उत्साह है। और ये वो जोश उत्साह ऐसा है कि जो ठंडा नहीं होने वाला है 5 तारीख तक। मैं जानता हूं जितना पसीना आपको आया है उससे ज्यादा हम लोगों को भी आ रहा है। इसलिए घोसी विधानसभा से ही मन बनाइए कि जो लोग हमें आपको लोकतंत्र में धोखा देके गए हैं, जो आपके भरोसे का विश्वास के और जो आपने भरोसे के साथ वोट डाल करके जिता करके भेजा था, वो अपने स्वार्थ में गए हैं, जनता के स्वार्थ में नहीं गए हैं। और अगर आपके स्वार्थ में गए होते तो 17 साल, 10 साल और लगभग 7 साल यूपी सरकार ने बताओ क्या विकास किया है। अगर कोई जनता को सुविधाएं दी हो इन्होंने तो बताइए आप। इसलिए जहां ये लोग केवल धोखा देकर के वोट ले रहे हैं और जो लोग थोड़ा बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप महंगाई की तुलना करोगे तो महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि हमारा किसान और गरीब कभी खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं जनवादी पार्टी के संजय चौहान जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उनका भी सहयोग और समर्थन मिला है। तमाम और साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हमारे साथ आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करता हूं इस उम्मीद के साथ कि 5 तारीख को आप लोग एक एक वोट डाल करके सुधाकर सिंह जी को जिता करके उन्हें विधानसभा में पहुंचा देंगे। बहुत बहुत बधाई आप